कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर एक आवाज़ बस चलती ही रहती है? एक ऐसी आवाज़ जो हर वक्त चिंता करती है, शिकायत करती है और कभी चुप ही नहीं होती? एकार्ट टोल अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में ठीक इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि असली शांति और खुशी पता है कहाँ मिलती है? ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह, हमारे प्रेजेंट मोमेंट में। तो चलिए इस कमाल के सफ़र पर निकलते हैं। ये कहानी शुरू होती है खुद राइटर की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में वो इतने गहरे डिप्रेशन में थे, एक ऐसी एंजाइटी से जूझ रहे थे जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। और फिर एक रात उनकी ये हताशा, ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमने लगा, मैं अब अपने साथ नहीं रह सकता। ये ख्याल जैसे ही दिमाग में आया, वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ दो लोग हैं, एक मैं और दूसरा वो मैं जिसके साथ रहना मुश्किल हो गया है? ये सवाल इतना पावरफुल था, इतना गहरा था कि इसने उनके दिमाग में चल रही सारी उथल-पुथल को एकदम से रोक दिया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। तो असल प्रॉब्लम है क्या? एकार्ट टोल के हिसाब से प्रॉब्लम हमारा अपना ही दिमाग है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सोचकर देखिए, हमारे सिर के अंदर एक आवाज़ है जो नॉन स्टॉप बोलती रहती है, और ज़्यादातर टाइम तो हमें पता भी नहीं होता कि हम उसे सुन रहे हैं। ये जो अंदर ही अंदर बातचीत चलती रहती है ना, ये लगातार कमेंट करती है, दूसरों से कंपेयर करती है, शिकायतें करती है और बस चिंता में डूबी रहती है। और पता है, हमारी सारी तकलीफों की जड़ यही है। क्यों? क्योंकि हम इसी आवाज को अपनी असली पहचान, अपना मैं मान लेते हैं। टोल मन के बनाए हुए इस झूठे सेल्फ को अहंकार या ईगो का नाम देते हैं। अब ये कोई असली ठोस चीज नहीं है, ये तो बस हमारे विचारों, हमारी भावनाओं का एक बंडल है, जिसे हम गलती से मैं समझ बैठते हैं। और ये जो ईगो है ना, ये हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है, इसीलिए ये या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर की चिंता में उलझा रहता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। हम सबने सुना है ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन टॉल कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच तो ये है कि हम अपने विचार हैं ही नहीं। हम तो वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो इन विचारों को बस आते जाते देखती है। और ये सोच विचार होता कितना है? टोल का अंदाजा है कि ज्यादातर लोगों की 80 से 90% सोच या तो बार बार रिपीट होती है या एकदम बेकार होती है, और कई बार तो नुकसानदायक भी। जरा सोचिए, हमारी कितनी एनर्जी रोजाना बस इस फालतू की मेंटल चैटर में बर्बाद हो जाती है। अच्छा, तो इस ईगो को, इस अहंकार को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? समय की। जी हाँ, टाइम की। ये या तो पास्ट की यादों में डूबा रहता है या फिर फ्यूचर की चिंताओं में। देखिए, टोल दो तरह के टाइम में फर्क बताते हैं। एक है क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी का समय। ये तो प्रैक्टिकल है, काम का है, जैसे किसी अपॉइंटमेंट पर पहुंचना या कुछ प्लान करना। लेकिन दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, और दोस्तों यही असली जाल है। ये वो टाइम है जो हमें गुजरे हुए कल के पछतावे में और आने वाले कल की चिंता में फंसाए रखता है। हमारी जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ना, वो सब इसी साइकोलॉजिकल टाइम से पैदा होती हैं। जब हम फ्यूचर के बारे बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। और जब हम पास्ट में ही अटके रहते हैं तो क्या महसूस होता है? गिल्ट, पछतावा, गुस्सा, यही सब। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा भी, और वो है प्रेजेंट मोमेंट, द नाउ। यही वो अकेला टाइम है जो असल में रियल है, जो सच में एग्जिस्ट करता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक भिखारी था जो 30 साल से भी ज्यादा समय से सड़क के किनारे एक पुराने से बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन वहां से एक अजनबी गुजरा। उसने भिखारी से पूछा, भाई, तुम जिस बक्से पर इतने सालों से बैठे हो, क्या कभी इसके अंदर झांक कर देखा है? भिखारी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं, इसमें क्या होगा, ये तो बस एक पुराना खाली बक्सा है। उस अजनबी ने जोर दिया, एक बार देखो तो सही। तो भिखारी ने हिम्मत करके उस बक्से का ढक्कन खोला, और जो उसने अंदर देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बक्सा सोने से खचाखच भरा हुआ था। टोल समझाते हैं कि हम सब उस भिखारी की तरह ही हैं। हम खुशी, शांति, प्यार, ये सब बाहर की दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही है। और ये खजाना क्या है? ये है द नाउ में, यानी वर्तमान पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने का आनंद,
होने का सुख। ये जो हमारा गहरा असली स्व है, टोल इसे बीइंग कहते हैं, मतलब हमारा होना। ये वो शांत जिंदा चेतना है जो हमारे सारे विचारों और इमोशंस के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। इसे दिमाग से नहीं समझा जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तब जब हमारा मन एकदम शांत हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस खजाने तक, इस बीइंग तक आखिर पहुंचा कैसे जाए? वेल, इसकी प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। इस प्रैक्टिस का नाम है वॉचिंग द थिंकर, यानी अपने अंदर के विचारक को देखना। करना बस इतना है कि अपने दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस एक दूरी से देखो, बिना जज किए, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं। जिस पल आप ये करना शुरू करते हैं, एक कमाल की चीज होती है। आप अपने विचार नहीं रह जाते, आप उन विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। और इसी को कहते हैं साक्षी भाव, एक विटनेस बनना। और जानते हैं, ये एहसास कि मैं देखने वाला हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, यही हमारी आज़ादी की शुरुआत है। ये समझना कि हम अपने दिमाग की आवाज़ नहीं है, यही हमें मन की गुलामी से आज़ाद करता है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं और अपने मन के एक साक्षी बन जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नतीजा है दुख का अंत। भगवान बुद्ध ने भी एनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया था। दुख का अंत। ये कोई सुपर हीरो वाली पावर नहीं है, बल्कि ये हमारी एक नेचुरल स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग का बनाया हुआ दुख होता ही नहीं है। जब दिमाग का ये शोर शांत हो जाता है और हम प्रेजेंट में जीना सीख लेते हैं, तब असली प्यार, असली खुशी और सच्ची शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही निकलती हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स मन की पैदावार नहीं है, ये तो हमारे गहरे स्व, हमारी बीइंग का असली नेचर है। और एकार्ट टोल के लिए मन की इस गुलामी से आज़ाद होना और चेतना के इस नए लेवल पर पहुंचना, ये सिर्फ किसी एक इंसान की पर्सनल शांति का सवाल नहीं है। वो कहते हैं कि ये पूरी इंसानियत के सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये चेतना में क्वांटम लीप है। शायद यही वो बदलाव है जिसकी आज हमारी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?